शिव को समझने के लिए शून्य होना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें भगवान के होने का महसूस करना है तो हमें सबसे पहले शून्य होना पड़ेगा। और शून्य होने का मतलब ये है कि हमारे अंदर जो तर्क होते हैं, मतलब जो तर्क और वितर्क करते हैं कि भगवान है नहीं है, वो हम प्रूव करना चाहते हैं, जब तक ये चीज़ें हम अपने अंदर से नहीं हटाएंगे तब तक हम भगवान के प्रेजेंस को महसूस नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि जो भौतिक चीज़ें होती हैं, भौतिक चीज़ें मतलब कि वो सारी चीज़ें जिनको हम अपनी इंद्रियों से महसूस कर सके, मतलब कि जैसे उसको छू सके, देख सके, सुन सके या फिर उसका स्वाद दे सके, तो उस केस में हम क्या कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। जैसे मान लो कि आप मिठाई की दुकान पे गए हो और मिठाई वाले से आप पूछेंगे कि थोड़ा सा टेस्ट कराओ फिर हम लेंगे, तो वो टेस्ट कराने की थोड़ा सा मिठाई देगा तो आप टेस्ट कर लोगे, कर तो लेना है कि नहीं लेना है। तो ये चीज़ें भौतिक के केस में होती है, उन सारे चीज़ों के केस में होती हैं जिनको हम देख सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अध्यात्म या फिर इस एक्सट्रीम एनर्जी के केस में ये चीज़ें रिवर्स होती हैं। वहाँ पे सबसे पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं या फिर भगवान हैं। जब तक आपका एक्सेप्टेंस नहीं होगा कि भगवान है तब तक वो चीज़ें आप समझ नहीं सकते। इसका एक और उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके घर में एक जार है और आप बाजार से घी खरीद कर लाए हैं और उस घी को उस जार में रखना है, तो सबसे पहला आपका काम ये होगा कि उस जार को पूरी तरीके से क्लीन करना पड़ेगा।